अल्लाह का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग आए, आके अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी कहाँ खर्च करें, अपना माल कहाँ खर्च करें। मेरा नबी कहता दीनी इदारे बना दो, अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते मस्जिदें बना दो। लेकिन कमली वाले ने अजीब जवाब दे दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। पैगंबर अपनी तरफ से नहीं बोलता जब तक खुदा का आर्डर जमीन पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके नहीं आ जाता। फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे पूछते हैं कहाँ खर्च करें, इनसे कह दो कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने माल भी दिया, माल खर्च करने का अल्लाह ने रास्ता भी बतला दिया। सबसे पहला खर्च करना अपने माँ बाप के ऊपर है। कपड़े बनवा के दे, दवाई दारू का इंतजाम करवा के दे, उनके लिए कमरा बना, उस कमरे के अंदर एसी लगा, अच्छे किस्म का बेडरूम बना दे, अच्छे किस्म का पानी खाने का इंतजाम करा दे। लेकिन माजरत के साथ चंद एक मेरे समेत ऐसे बैठे होंगे अल्लाह अकबर जिन्होंने अपने माँ बाप का कमरा आलीशान बनाया। वरना मेरा अजीजों मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, नाराज ना होना, अपने बेडरूम की हालत देख लो, माँ बाप की टूटी चरपाई देख लो, खुदा की कसम घर की हालत देख के रोना आ जाएगा। सबके घर का हाल ये है। मैं एक बंदे की बात नहीं करता। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर बताने वाले बड़े इमाम हैं। अल्लाह अकबर। ताबीर रुया जिन्होंने किताब लिखी, इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। लोग चुप कराएं, आप चुप नहीं होते। ज़ारों कतार रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, दीवार के सहारे बैठ के रो रहे हैं। किसी ने पूछा वक़्त के इमाम क्या हो गया? फरमाया जन्नत के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, दूसरे दरवाजे का नाम माँ है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया, लोगों मैं रहूं क्यों ना, आज मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। मुझे तो मेरा जीजो समझ नहीं आता लोग किस जी गुर्दे के साथ पंचायत के अंदर बरादरी के अंदर बैठकर बाप के मरने के बाद पगड़ी बंधवा लेते हैं। ये पगड़ी को आम ना समझना। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने तुझे बेटे के ओहदे से उठाकर तुझे बाप के ओहदे पे ला के बिठा के रख दिया। अब तूने अपनी नजर से माँ को देखना है, अपनी नजर से तूने बहनों को देखना है, अपनी नजर से तूने अल्लाह अकबर अपने भाइयों को देखना है। खबरदार माँ की आंख में आंसू ना लेके आइयो, बहनों को खबरदार कभी ना रुलाइयो, खबरदार कभी भाइयों को जमीन की खातिर मेरे अल्लाह की कसम और अल्लाह की कसम। ये कितनी बेवफा जमीन है, ये हरियाली बेवफा, ये फ्रूट बेवफा, ये सब्जी तरकारी बेवफा, ये अमरूद बेवफा, ये अरबी तोरी भिंडी बेवफा, ये तरबूज बेवफा, ये आम बेवफा, इतने बेवफा। ये इन्होंने मेरे दादे को धोखा दिया, मेरे परदादे को धोखा दिया, इन्होंने मेरे अब्बू को धोखा दिया। अब तो मेरा जीजो 10-10 मुरब्बे का मालिक बन के बैठ गया। ये कह रही है मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। अल्लाह कह रहे इसके धोखे में ना तेरे दादे की थी ना तेरे बाप की थी, अब ये तेरे सुपुर्द आ गई, मरने की देर है। ऐसा धोखा दे के जाएगी 10-10 मुरब्बे का मालिक एक चप्पा भी जमीन का अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाएगा। ये पढ़िए, इसके धोखे में ना पड़ना। इसके धोखे में पड़ के भाई को ना छोड़ देना। अदालतों के अंदर चले जाओ, खानेवाल चले जाओ, बिहाड़ी चले जाओ, चौक में इतला चले जाओ, मेरे अजीजों हर वकील के चैम्बर के अंदर चले जाओ, इतनी बड़ी दस्तावेजात नजर आएंगी। कोई फाइल खोल के देख लो, या तलाक लेने वाले देने वाले नजर आएंगे, दूसरी फाइल देख लो मेरे अजीजों, या जमीन के तनाजे वाले नजर आएंगे। रब्बे काबा की कसम, क्या जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर बहन को छोड़ा जा सकता है? जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर भाई को छोड़ा जा सकता है? जिस जमीन की खातिर भाई बहनों को छोड़ा है, अल्लाह का कुरान उसे क्या कह रहा है? फरमाया